Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is the complete course for biology. NCERT solution का ये लेक्चर 4 है. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट. उसके बाद हम बात करेंगे कार्डियक सिस्टम के बारे में, या कार्डियक सिस्टम या कहें कि डबल सर्कुलेशन हो गया, और हार्ट की फिजियोलॉजी कैसे होती है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है ट्रांसपोर्ट का, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे. प्लांट में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो अगर आप जानना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, तो ये लेक्चर देखते रहिए. तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बात आती है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल बीइंग्स कैसे होता है. तो बॉडी में जितने तरह के ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, फूड का हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट का हो गया, तो ये सभी चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं? ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती हैं. तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज सेवरल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होती हैं. इसमें प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं. तो रेड ब्लड सेल क्या करती हैं? कैरी करती हैं ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. जो आरबीसीज होती हैं वो हेल्प करती हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन. ये एक पंप की तरह वर्क करता है, और ब्लड के थ्रू जितनी भी मिनरल्स होते हैं या ऑक्सीजन हो गया, हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल्स तक ले जाता है ब्लड. तो ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है विद 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल. इसमें क्या होते हैं? 2 एट्रियम होते हैं और 2 ऑरिकल होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं. एक लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल होता है. लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टिकल का एट्रियम क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स. लंग्स के थ्रू क्या करता है? ये लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड को. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स के थ्रू होता है. ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रांसपोर्टेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? लंग्स से रिलेटेड होता है या लंग्स से कनेक्टेड होता है. वेल रिसीविंग ब्लड इड रिलैक्स हो जाता है. उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? जो ऑक्सीजन रिच है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या करेगा? एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा. फिर उसके बाद बात आती है फोर्थ पॉइंट की. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर राइट एट्रियम. जो राइट या दाहिना एट्रियम होता है उसमें क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. और इसको पंप कौन कराता है? कि it connect to the pump the blood to the right ventricle. Right ventricle pump the blood to the lungs for the oxygenation. और राइट वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है? ब्लड को पंप कर देता है लंग्स में. वहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे हमने कल बात की थी. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जब बात की थी इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होता है? जो एल्वियोलाई होती है उसमें ऑक्सीजन रिच होती है, और जो ब्लड कैपिलरीज उसके ऊपर से गुजरती हैं उसमें क्या होता है? CO2 होता है. तो CO2 उसके अंदर चला जाता है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाता है. इसे हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं. अब बात आती है हार्ट की मैकेनिज्म की. हार्ट के मैकेनिज्म की बात करें तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ये सुपीरियर वेना कावा जो होता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो होता है, इनसे क्या ब्लड बॉडी ऑर्गन से किसमें सबसे पहले आता है? राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम के बाद क्या होता है? एक ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होती हैं? खुल जाती हैं. ये ओपन हो गई.
ये ओपन हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, राइट एट्रियम में पूरा ब्लड भर जाता है। जब ये पूरा ब्लड यहाँ फिल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ट्राई कस्पिड वाल्व ये क्या होंगी, क्लोज हो जाएंगी, और ये ब्लड कहाँ पंप हो जाएगा, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। इसको क्या करना है, ऑक्सीजनेशन करवाना है। तो क्या होगा, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में ये कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, अरे सॉरी, लंग में जाएगा। लंग में जाने के बाद वहाँ से इसका क्या होगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। उसके बाद जब वहाँ ऑक्सीजनेशन हो गया ब्लड का, अब क्या होगा, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, रेड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स के थ्रू आता है पल्मोनरी वेन से। सबसे पहले आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आया। उसके बाद क्या हुआ, बाइकस्पिड वाल्व यहाँ क्या हो गई, खुल गई। यहाँ जब ये खुल जाती हैं, इसका जब यहाँ क्या हुआ, इसका क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और ये वाले लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या होता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। जब रिलैक्सेशन होता है तब ये क्या हो जाती है, वाल्व ये खुल जाती है, और ब्लड यहाँ से होकर सीधे बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू पहले आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पूरा ब्लड फिल हो जाता है, तब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये बाइकस्पिड वाल्व क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। अब ये ब्लड ये क्लोज हो गई, उसके बाद क्या होगा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एयर्टिक वॉल जो होती हैं वो ओपन हो जाती है। एयर्टिक वॉल को ओपन हो जाएंगी, और ब्लड एयर्टिक वॉल के थ्रू एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तब अब हम यहाँ बात करें, दो एक्सेप्शन होते हैं, जितनी भी आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये एक्सेप्शन है। ये दो एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये हो गया एक पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, क्योंकि जितनी भी आर्टरी अदर आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिच ब्लड पाया जाता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर वेन्स की बात करें, वेन्स में क्या होता है कि जितनी भी वेन्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, लो होता है। लेकिन जब हम पल्मोनरी वेन्स की बात करते हैं, तो वेन्स में क्या होता है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, जो कि ये लंग्स से कनेक्ट होती हैं। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन क्या है, द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो इसका राइट साइड है एंड लेफ्ट साइड है हार्ट का, ये क्या करता है, ये दोनों चीज में सेपरेट होता है, प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, मिक्सिंग करवाता है ब्लड में ऑक्सीजन का, और इसकी दोनों की पंपिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ बात आती है इनवर्टिब्रेट में, अगर हम वर्टिब्रेट में अगर हम बात करेंगे, तो ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। मतलब एक साइकिल में 2 बार ब्लड आता है। ओके, तो एक क्या होता है कि ये क्या हुआ, राइट एट्रियम में ब्लड आया, और राइट एट्रियम में ब्लड आएगा कहाँ, सुपीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आया, और बॉडी ऑर्गन से इसमें आ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से मतलब लेफ्ट राइट एट्रियम वेंट्रिकल में आ जाएगा। वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये इसका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो पल्मोनरी वाल्व हैं वो खुल जाती हैं, और ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। वहाँ से ऑक्सीजनेशन होता है, उसका ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है। तो ये दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब इस हम डायग्राम में समझेंगे कि आखिर क्यों हम कहते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है, जो ब्लू दिखाया गया है, जो ब्लू वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या बॉडी ऑर्गन्स है, ये बॉडी ऑर्गन्स है, ये बॉडी है मान लीजिए,
और ये लंग्स है। ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में आने के बाद पल्मोनरी वाल से होते हुए लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद यहाँ इसका ऑक्सीजनेशन हुआ, और यहाँ ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर ये कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो बाइकस्पिड वाल होती हैं वो खुल जाती हैं, और ये ब्लड कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? ऑक्सीजनेटेड फिर बॉडी में। और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो यहाँ एक ये पोर्शन हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। यहाँ क्या ऑक्सीजन का लेवल लो होता है, CO2 क्या होती है, जो नीला वाला पोर्शन है इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है लो होती है, अमाउंट लो होता है, और CO2 क्या होती है? हाई अमाउंट होता है इसका। लेकिन लंग्स में जाने के बाद यहाँ क्या होता है? देख ही लीजिए, जो ऑक्सीजन का अमाउंट है हाई हो गया, और क्या CO2 क्या हो गई? लो हो गई। तो एक क्या होता है? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो दो तरह के यहाँ सर्कुलेशन होते हैं, इसीलिए हम इसमें क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट में सर्कुलेशन की बात करेंगे। प्लांट में सर्कुलेशन कैसे होता है, कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं, उसकी हम बात करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।